नमस्कार बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल लेट्स लर्न देवभूमि में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैनल पे चल रही है उत्तराखंड ईयर बुक 2025 जो कि बिनसर द्वारा प्रकाशित है। इसमें आज हम पढ़ेंगे अगस्त 2024 की जो भी घटनाएं हैं वह एक साथ यहाँ पर देखेंगे। तो देखते हैं सर्वप्रथम क्या दिया गया है हमें। अगस्त 2024 में उत्तराखंड के किन दो बुग्यालों को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो 2024 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया सिनला दर्रा और सरुताल को। सिनला दर्रा जो कि पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है और व्यास घाटी और दारमा घाटी को जोड़ता भी है। वहीं सरुताल बड़कोट तहसील उत्तरकाशी में पड़ता है। अब उत्तराखंड के बुग्यालों की बात कर लें। उत्तराखंड के मध्य हिमालय में स्थित घास के मैदानों को या तो बुग्याल कहा जाता है या तो पयार कहा जाता है। बुग्यालों में पशु चारकों के उपनाम हैं। जो पशु चारक आते हैं बुग्याल में उनको कहीं पर पालसी, बकरवाल, पाथछ, लवड़िया आदि नामों से जाना जाता है। अगला बिंदु, बुग्यालों में चरवाहों द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र। तो पारंपरिक वस्त्र है डोरवा। डोरवा ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बुग्यालों में जो चरवाहक होते हैं उनके द्वारा जो पारंपरिक वस्त्र होता है उसे क्या कहा जाता है? डोरवा कहा जाता है। और बुग्याल संरक्षण दिवस 16 अगस्त को मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नोट करेंगे आप। अगला, ट्रैक ऑफ द ईयर बुग्याल। ट्रैक ऑफ द ईयर के अगर इतिहास की बात कर ली जाएगी, 2015 में दयारा बुग्याल उत्तरकाशी, 2016 में चाईसिल, द्रोणागिरी, नामिक बुग्याल, देवक्यारा बुग्याल, कुश कल्याण, भयूडी बुग्याल, 2022 में बागची बुग्याल, चमोली। ये कुछ इसके किस किस को मिला है वो सब आपको यहाँ पे देखना होगा। अगला हम देखेंगे 2022 बागची बुग्याल चमोली पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर को यह मिला था। अगला पॉइंट, 8 अगस्त 2024 को कितनी महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार दिया गया? तो यह 13 महिलाओं को दिया गया तीलू रौतेली पुरस्कार। मोस्ट इंपोर्टेंट। अब तीलू रौतेली पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। पुरस्कार दिया जाता है 8 अगस्त को तीलू रौतेली की जयंती पर। तीलू रौतेली पुरस्कार की शुरुआत 2009 में होती है और तीलू रौतेली पेंशन योजना की शुरुआत 2014 में होती है। पुरस्कार की शुरुआत 2009 में हुई है, पेंशन की जो शुरुआत हुई है वो 2014 में हुई है। इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है। अब जिन 13 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार दिया गया है वह देख लेते हैं। अल्मोड़ा से प्रीति गोस्वामी दिव्यांग तैराक खिलाड़ी हैं। बागेश्वर से नेहा देवली ताइक्वांडो खिलाड़ी। चंपावत से सोनिया आर्य हिंदी साहित्य। चमोली से नर्मदा देवी हस्तशिल्प। देहरादून से डॉक्टर माथुरी बर्थवाल लोक गायन। हरिद्वार से संगीता राणा पावर लिफ्टिंग। नैनीताल से सुधा पाल भौतिक विज्ञान। पिथौरागढ़ से शकुंतला ताल सामाजिक क्षेत्र। रुद्रप्रयाग से विनीता देवी बहादुरी। टिहरी गढ़वाल से रीना उनियाल सामाजिक क्षेत्र में। उत्तरकाशी से गीता गौरेला सामाजिक क्षेत्र से। उधम सिंह नगर से मनदीप कौर पैरा बैडमिंटन और पौड़ी से अंकिता ध्यानी एथलीट। तो इन 13 महिलाओं को दिया गया है इस बार तीलू रौतेली सम्मान। यह बात आपने ध्यान रखनी है। 2023 में 14 लोगों को मिला, 22 में यह सम्मान 12 महिलाओं को दिया गया था। अब आगे बढ़ेंगे। 15 अगस्त 2024 को उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? तो 15 अगस्त आजादी के जो उत्सव में उत्तराखंड की 4 महिलाओं को सम्मानित किया गया। मनीषा बहुगुणा पौड़ी गढ़वाल, ममता बोरा पिथौरागढ़, तबस्सुम इमरान ये विकासनगर देहरादून से और मीनू छेत्री ये है आपका देहरादून से। 14 अगस्त 2024 को उत्तराखंड राज्य उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किसके साथ मिलकर एक अंतरराष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का मसौदा तैयार किया गया? तो यह किया गया ब्रिटिश उच्च योग तथा चिवनिंग स्कॉलरशिप एवं इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड के साथ मिलकर। यह आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अगला है, उत्तराखंड राज्य के किस स्थान पर खेल विश्वविद्यालय बनाने को मंजूरी प्रदान की गई? तो यह खेल विश्वविद्यालय आपका बनेगा हल्द्वानी गोलापार में। अगला बिंदु, अगस्त 2024 को जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 के अनुसार देश के 100 शीर्ष विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में कुमाऊं विश्वविद्यालय को
फार्मेसी कैटेगरी को कौन सा स्थान मिला? तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की जो फार्मेसी कैटेगरी है उसको 62वां स्थान मिला। यह क्या है, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अब नोट करने की बात क्या है, टॉप 100 में से जीबी पंत विश्वविद्यालय का 88वां स्थान है। प्रबंध श्रेणी में टॉप 100 में काशीपुर आईआईएम का स्थान 23वां है। देश के टॉप 10 संस्थानों में ओवरऑल रैंकिंग में आईआईटी रुड़की का 8वां स्थान है। देश के टॉप संस्थान, उत्तराखंड के टॉप संस्थान कौन कौन से? आईआईटी मद्रास, आईआईटी बेंगलुरु, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, जीबी पंत विश्वविद्यालय। ये क्या है, जो देश के टॉप संस्थान है उनकी बात कर रहे हैं। अब उत्तराखंड के यहाँ पर देखिए, ये आपको दिए देश के टॉप संस्थान जो आपको ध्यान रखना है। इस तरफ आपको दिए हैं उत्तराखंड के टॉप संस्थान, आईआईटी रुड़की जिसका 8वां स्थान है, यूपीएस देहरादून 59वां स्थान, एम्स ऋषिकेश 74वां स्थान और ग्राफिक एरा देहरादून 74वां स्थान। और 5वें स्थान पर है पंतनगर जिसका है 88वां स्थान। तो आपको भारत के भी टॉप संस्थान याद रखने हैं और उत्तराखंड के भी टॉप संस्थानों को याद रखना है। अगला पॉइंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से संचालित समाज कल्याण की योजनाओं को ऑडिट करने के मामले में उत्तराखंड कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान पर है। यह है आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला देखेंगे, संस्थान की बात करेंगे तो सामाजिक अंगसेक्षण अभिकरण। फिर उसके बाद देखेंगे उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी योजना 2024 कब शुरू की गई? ये 13 अगस्त 2024 को शुरू की गई। अब योजना है, योजना वाले प्रश्न आपके हमेशा अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसको आपको नोट डाउन करना ही करना है। अब इस योजना के बारे में पढ़ लेते हैं। उद्देश्य क्या है उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी योजना का? पर्यटन विकास को बढ़ावा देना तथा पर्यटन नीति 2023 से 30 के प्रावधानों को पूरा करना। अगला पॉइंट, मैदानी क्षेत्रों में 1 करोड़ में लगभग 35 लाख सब्सिडी, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में 1 करोड़ 33 लाख सब्सिडी, जबकि 1 से 5 करोड़ तक का निवेश करने वाले राज्य के निवासियों हेतु 25% की सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है। ये जब आपके जो डिस्क्रिप्टिव वाले पेपर होते हैं जहां पर आपको लिखना होता है, उन पेपर्स में आप इससे रिलेटेड काफी पॉइंट्स बना सकते हो। अगला पॉइंट, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के अनुसार अटल निर्माण नगर पुरस्कार में उत्तराखंड की किस नगर पंचायत को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ है लाल कुआं नैनीताल को। अगला बिंदु, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण शिव मंदिरों के विस्तृत वर्णन हेतु जिला अधिकारी धीरज गवरियाल और श्री अशोक पांडे द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है द इटर्नल लॉर्ड ग्रेट शिवा टेम्पल्स ऑफ उत्तराखंड। इसमें क्या है, जो उत्तराखंड स्थित सभी महत्वपूर्ण शिव मंदिर हैं उनका वर्णन इन्होंने किया हुआ है। अगला बिंदु, उत्तराखंड सरकार द्वारा एआई मिशन को सफल बनाने हेतु किस योजना की घोषणा की गई? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना की घोषणा की गई। जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया को बेहतर बनाने और फर्जी दस्तावेजों को रोकने हेतु उत्तराखंड बायोमेट्रिक आधारित जीएसटी प्रमाणीकरण शुरू करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? वह है उत्तराखंड भारत का चौथा राज्य है। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2024 पारित किया गया है, जिसके तहत दंगाइयों से बाजार कीमत पर नुकसान की भरपाई करना संभव हो सकेगा? यह किया गया उत्तराखंड। यह क्या है, बहुत कड़ा कदम उठाया गया है और बहुत जरूरी भी है दंगाइयों को काबू में लाने के लिए। अगले बिंदु पे बात करेंगे, उत्तराखंड सरकार द्वारा एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग कर्मचारियों को सस्ते ऋण उपलब्ध कराने हेतु कौन सी योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो यह किया गया है कर्मचारी वित्त व ऋण योजना। संचालन उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम। गढ़वाल में जीनस कंपनी और कुमाऊं में अडानी ग्रुप द्वारा राज्य का पहला विद्युत मीटर कहाँ लगाया गया? यह लगाया गया आपका देहरादून में। अगला, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा अगस्त 2024 में किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया है? तो यह किया गया है मानंदा लोकजात मेले को। यह आपका परीक्षा दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। अगला, उत्तराखंड मूल के रुद्रप्रयाग के सीबीआई के डीएसपी को यूएन शांति मिशन हेतु हाल ही में चयनित किए गए कौन है? नाम है तेज प्रकाश देवरानी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका।
अगला हम आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे 31 अगस्त 2024 को उत्तराखंड के किस स्थान पर बादल फटने से उत्तराखंड सरकार द्वारा राहत और बचाव कार्य हेतु MI तथा चीनूक हेलीकॉप्टर की मदद ली गई? तो रुद्रप्रयाग के केदारनाथ मार्ग, लिंचोली, भीमबली, रामबाड़ा, जंगल चट्टी, चीड़बासा, कुबेर गदेरा, यहाँ पर क्या है, बादल फटने से काफी क्या हुआ था, नुकसान हुआ था, इसलिए सरकार को MI तथा चीनूक हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी। अगला बिंदु, किस राज्य सरकार द्वारा परिवार पहचान योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? यह उत्तराखंड के द्वारा की गई है। याद रखना, गैरसैंण विधानसभा के मानसून सत्र 2024 में वित्त मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा कितना अनुपूरक बजट पेश किया गया है? यह किया गया है 5013.05 करोड़ का। ये ध्यान रखना है डाटा। अगला, उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रत्येक ब्लॉक से कितने मेधावियों का चयन भारत दर्शन योजना के लिए किया जाना प्रस्तावित हुआ है? 10 का। अगला है, उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में किस स्थान पर चाय की फैक्ट्री स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? यह लिया गया आपका बेताल घाट में। अब नोट करने की बात क्या है, बेताल घाट के समीप पाडली, घूना और डोलकोट क्षेत्र में 50 हेक्टेयर क्षेत्र में चाय नर्सरियां स्थापित की जा चुकी हैं और क्षेत्र में उत्पादित चाय को कोरिया, ईरान, जर्मनी तक निर्यात किया जाने लगा है। केंद्र शिक्षा मंत्रालय की ओर से अगस्त 2024 में देश भर के 50 चयनित शिक्षकों में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार उत्तराखंड की किस एकमात्र शिक्षिका को दिया गया है? ये दिया गया है कुसुमलता गड़िया को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, उच्च प्राथमिक विद्यालय वीना पोखरी चमोली। 1942-43 भगदड़ के दौरान बंद कर दिए गए मोटेश्वर महादेव मंदिर को हाल ही में पुनः खोल दिया गया है। यह कहाँ है? काशीपुर उधम सिंह नगर में। तो क्या है, जब 1942 से 43 में भगदड़ हुई थी, उस दौरान मोटेश्वर महादेव मंदिर को बंद कर दिया गया था, जिसे पुनः खोला गया। यह है काशीपुर उधम सिंह नगर में। अगला बिंदु, 28 अगस्त 2024 को केंद्रीय कैबिनेट की ओर से देश के 12 शहरों में 28,602 करोड़ रुपए की लागत से औद्योगिक स्मार्ट सिटी बनाना घोषित हुआ है। किए गए औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र औद्योगिक पार्क में शामिल किया गया है? तो औद्योगिक पार्क में शामिल किया गया खुरपिया फार्म, जो कि किच्छा उधम सिंह नगर में है। नोट करने की बात क्या है, खुरपिया गांव के लगभग 2500 एकड़ क्षेत्रफल में 5 राजस्व गांव शामिल है: खुरपिया, बांदिया, देवरिया, गोरीकला और भूरागोरी। तो आज का हमारा लास्ट पॉइंट है, उत्तराखंड के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनाए गए? तो यह बनाए गए हैं सुशील शर्मा। ये क्या है आपका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नजर आ रहा है परीक्षा दृष्टि से, इसको याद रख लेंगे। अब उसके बाद ये हो गया हमारे आज के इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स थे अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स। आप चाहें तो अपने खुद के नोट्स इसी से बना सकते हैं और आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहा हो वो आप देख सकते हैं। बाकी वीडियो आपको पसंद आती हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना प्यार हमारे चैनल पे बनाए रखें। और यहीं पर अपने वीडियो को समाप्त करूंगी। आप सभी का मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए पूरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।